आपने जब हम सब लोग इतिहास पढ़े बिना तो कोई यहाँ तक पहुँचता नहीं। हम पुराने समय में पढ़ते थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, पढ़े आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े। तो उसमें 5-7 कारण होते थे। ऐसे ही जो है कारण एक नहीं है, कांग्रेस का भी बहुत बड़ा साम्राज्य रहा पूरे देश में लंबे समय तक। लेकिन अब जो है कारणों की पूरी समीक्षा होगी, अभी तो धीरे धीरे थोड़ा सा समय बचा है थोड़ा। कहीं आपके हिसार में तो जिले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर तो नहीं, लेकिन थप्पड़ चप्पलें चल रही है। तो ये जो थप्पड़ और चप्पलें चली हैं, क्योंकि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। अगर वो उनको संरक्षण नहीं दे पाते या इतना कानून का खौफ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सीधा जो है ये प्रहार ऊपर हुआ है, ये उनके ऊपर नहीं हुआ है, उस अधिकारी के ऊपर। ग्राम पंचायतों ने अपना वो दिया है, मेरे तो संसदीय क्षेत्र से है, सिरसा से, नरवाना में गांव पड़ता है, तो खापों ने भी उनके समर्थन में आके किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही क्लीन चिट दे दी है और फैसला कर लिया कि भाई इनको तो बाहर कर दो, उसको दोषी करार दे दो। तो जो खाप पंचायतें फैसला करेंगी, मैं समझता हूँ कि हम भी पूरी मजबूती के साथ है। और इस तरह की कोई आगे, क्योंकि अभी तो पीक और होगा, समस्याएं और बढ़ेंगी, फिर किसी अधिकारी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि हम हर रोज देखते हैं अस्पतालों में, फिर लोग कौन काम करने आएगा अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, या अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वाभिमान को वो करके। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उसमें कॉम्प्रोमाइज करता है। तो इसलिए सरकार को तुरंत जो है कार्रवाई ऐसे मामलों में करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं व्यापारी कि भाई हमने तो इन सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, हमने अपने टैक्स से सरकारों को चलाने का काम किया, पालने का काम किया। लेकिन जो वर्तमान सरकारें हैं वो हमें 40-50 दिन भी नहीं पाल पाई। इसका मतलब जो हमने आज तक किया था, इतना ही इनका हिसाब किताब था कि थोड़े दिन में सब हाथ खड़े कर दें, इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे ना हो। और अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के हालात हैं। डॉक्टर जो है 2-2, 3-3 महीने हो गए, उनकी सैलरी तक नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। इतना जोखिम भरा काम, जो और सैनिटेशन और उससे लेकर के जो हमारे जो काम करते हैं साथी, सफाई कर्मचारी से लेकर के, इतना जोखिम भरा काम उनकी वो नहीं है। आशा वर्कर है, नर्सिस है। तो ऐसे में ये देश कहाँ जाएगा, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है अभी तुरंत नहीं तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमने किस किस के लिए क्या क्या किया, किसान के लिए कितने पैसे दिए, गरीब आदमी के लिए क्या हमने राहत पहुंचाई। पेंशन आप देख रहे हो, पेंशन नहीं पहुंच रही है लोगों की, कई महीने हो गए। जो लोग पेंशन के ऊपर अपना जीवन आधारित उनका था, थोड़ी बहुत उससे वो अपना जीवन यापन करते थे, उनका क्या हाल है। और इसी तरीके से हर सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि एक श्वेत पत्र, वैसे तो पूरे देश के लेवल पे उनको करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। देखिए वर्चुअल रैली अब और तो कुछ कर नहीं पाए, कोरोना में तो मामला सब खत्म कर दिया। तब उनको लगा कि चलो राजनीति की तरफ चलो। तो पहले लोगों को लगता था कि जो चुनाव है वो थोड़े डिले होंगे दूसरे प्रदेशों में जहाँ पर विधानसभा के चुनाव है, लेकिन अब लगता है कि प्रायोरिटी बदल गई है। अब तो ये आपको अपने हवाले उन्होंने छोड़ दिया कि आप अपना मामला देखिए और हम अपना चुनाव देखते हैं। तो वर्चुअल रैली की बजाय वो वर्चुअल और हकीकत में पूरी बढ़िया टेस्टिंग करते हैं। आज के डेट में जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 7 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं या होने के कगार पे हैं। 7 करोड़ लोग जो आंकड़े हैं। दिल्ली में 100 में अगर टेस्ट कर रहे हैं तो 25 लोग कोरोना से प्रभावित निकलते हैं।
ऐसे ही एनसीआर का मामला है। तो ऐसे में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि हम बेस्ट जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, पूरी दुनिया की जो अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम ला करके अपने देश के अंदर लागू करते हैं, बजाय इन चीज़ों के अंदर जो ये जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी पहले तो सारा दिखा दिया कि ठेका हमारे पास है, और जब हालात बिगड़ते देखे तो बोले कि अब प्रदेशों की जिम्मेदारी है। अब प्रदेशों से सलाह लेना, शुरू में सलाह लेते ना, अगर लॉकडाउन करना था तो पहले मजदूरों को निकालते। अब ऐसा हाल हो गया कि मजदूर दोबारा वापस नहीं जाना चाहते उन प्रदेशों में, और जा रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी। आधे लोग तो कह रहे हैं हमें यही काम दो, अपने अपने जहाँ यूपी बिहार है और इलाके हैं जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ ज़्यादा गरीबी है, ईस्टर्न इंडिया की खास तौर से बात करें, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के लोग ज़्यादा काम करने हरियाणा में भी आते हैं, दूसरे उसमें भी आते हैं। तो एक अलग तरीके का संकट आज देश में पैदा कर दिया, और इसको मैं समझता हूँ कि अगर ठीक तरीके से डील किया होता तो ये संकट टाला जा सकता।